हाय फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7 न्यूमेरिकल्स। थियरी कंप्लीट हो गई, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स के लिए पहले लिस्ट ऑफ फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। आई होप यू नो द प्रोटोकॉल। तो पहले लिस्ट ऑफ फॉर्मूला लिख लें एंड फिर लेट्स मूव ऑन टू न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 7.1। द इलस्ट्रेशन 7.1 सेज दैट अ लाइट बल्ब इज रेटेड at 100 watt। लाइट बल्ब का पावर रेटिंग दिया 100 watt फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, यानी उसमें 220 वोल्ट सप्लाई दिया हो तो 100 watt पावर डिसिपेट करता है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स एंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। हमको पूछा हुआ है तीन चीजें। एक तो पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो पावर दिया हुआ है एंड वोल्टेज जो दिया बाय डिफॉल्ट इज वीआरएमएस। बाय डिफॉल्ट द पावर इज वोल्टेज इज वीआरएमएस। अगर पीक वोल्टेज बोला हो या मैक्सिमम वोल्टेज बोला हो तो वीएम लेने का। बाकी बाय डिफॉल्ट टिकट इज वीआरएमएस, आरएमएस वैल्यू। ओके, तो आरएमएस वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना है, तीसरा आरएमएस करंट फाइंड करना है। तीन चीजें फाइंड करनी है ना। यहाँ पे बल्ब दिया हुआ है, तो बल्ब के लिए बल्ब मीन्स ओनली रेजिस्टेंस। बल्ब के फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस वही आता है, कंसिडर होगा यहाँ पे। तो उस केस में पावर के लिए क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर बाय आर। वी कौन सा लेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वी आर एम एस, फिर इसके ऊपर से आर मिल जाएगा। देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन पावर। ये है ऑलरेडी इसका स्क्वायर इनटू अपॉन पावर, तो जो आएगा उतना ओम। ये रेजिस्टेंस। फिर दूसरा बोला मैक्सिमम वोल्टेज। नाउ वी नो दैट VRMS is equal to VM by root 2. So therefore VM will be equal to root 2 into VRMS. तो 220 को लेकर root 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो that gives you the maximum voltage. तीसरा पूछा IRMS, तो by Ohm's law VRMS is equal to IRMS into, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, बल्ब यानी ओनली रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस आ रहा है, तो therefore IRMS will be equal to VRMS upon R, this much ampere। ओके, ये फर्स्ट सम हो गया, क्लियर। फिर चलते हैं सेकंड सम की तरफ। इलस्ट्रेशन 7.2। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। क्वेश्चन बोलता है प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट if the frequency of source is 50 hertz। यानी what you are given is इंडक्टेंस दिया हुआ है 25 मिली हेनरी, मिली को माइनस से लेके 10 टू पावर, फिर आरएमएस वोल्टेज दिया 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिए। सबसे पहला मांगा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ना इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। ओमेगा क्या है, 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू एल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, तो आ जाएगा ये इतना ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। फिर बोला आईआरएमएस ढूंढो, तो आईआरएमएस क्या आएगा, तो इट इज वीआरएमएस अपॉन जेड बाय ओम्स लॉ। अब यहाँ पे जेड कौन है, ओनली इंडक्टर है। एज ओनली इंडक्टर दिस विल बी एक्सएल। जैसे था ना आईआरएमएस वीआरएमएस अपॉन आर, ओनली रेजिस्टर था इसलिए आर, ओनली इंडक्टर इसलिए एक्सएल। एक्सएल हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, इसमें मिल जाएगा यहाँ पे। ये हो गया रिगार्डिंग सेकेंड सम। ओके, जस्ट गो थ्रू दैट। फिर 7.3 इज थियोरेटिकल, तो बुक में से रेफर करना है। सेवन पॉइंट 4 में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया 15 माइक्रोफैरेड यानी 10⁻⁻⁶ हो गया। वोल्टेज ऑफ द सोर्स दिया, देखो आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है, मैक्सिमम ये पीक ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट इज आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। एसी सोर्स के लिए हमेशा आरएमएस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दिया होगा, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड इट इज नॉट मैक्सिमम। ओके, इफ फिर बोले कि फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी फाइंड करना है। दूसरा आरएमएस करंट आरएमएस एंड पीक दोनों चाहिए इन द सर्किट, यानी आईएमएस भी चाहिए, आईएम भी चाहिए, दोनों चाहिए। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है अगर फ्रीक्वेंसी डबल की हो तो कैपेसिटेंस का क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होगा, करंट का क्या होगा, दोनों चीजें फाइंड करना। ओके, तो चलता है सबसे पहले कैपेसिटेंस दिया है,
तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC का फॉर्मूला 1 ओमेगा सी, दैट इज 1/2 पाई f इंटू सी, क्योंकि ओमेगा डायरेक्टली नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इट इज 1/2 पाई सी, दिस मच ओम, ये आ जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर बोला IRMS ढूंढो, तो बाय ओम्स लॉ IRMS will be VRMS अपन ओनली कैपेसिटर इज XC, ओनली कैपेसिटर वाला सर्किट है, प्योरली कैपेसिटर बोला है, तो आ जाएगा दिस मच एम्पियर। XC हमने यहाँ ढूंढा हुआ है, इसको रख सकते हैं डायरेक्टली। फिर बोला मैक्सिमम ढूंढो, मैक्सिमम करंट, तो पीक करंट, पीक वैल्यू, तो वी नो दैट IRMS is Im/√2, so therefore maximum current, peak current will be √2 into IRMS, this much ampere, ओके, ये हो गया। अब बोला है कि फ्रीक्वेंसी अगर डबल किया हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC is 1/ωc, यानी 1/2 पाई FC, therefore capacitive reactance is inversely proportional to frequency, so therefore if frequency is doubled, what will happen, ये डबल होगा तो ये आधा हो जाएगा, XC halves, therefore XC dash is equal to XC/2। अगर डबल किया तो XC आधा हो जाएगा, ओके। फिर बाद में अगर XC आधा हो गया, व्हाट इज IRMS, IRMS Im/√2, Im क्या है, VRMS अपन XC, तो हमको बोला Im का क्या होगा, सॉरी IRMS का क्या होगा, तो IRMS इज VRMS upon XC। now therefore we can say that IRMS is inversely proportional to XC, as frequency is doubled, therefore XC becomes half, and XC half होगा इनवर्सली है ना, तो therefore IRMS will be double, तो IRMS डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने मिलता है, XC डैश is आधा, therefore IRMS dash will be twice IRMS, ये डबल हो जाएगा। लिंक क्या लगे, फ्रीक्वेंसी डबल हुआ, फ्रीक्वेंसी डबल तो XC आधा हुआ, XC आधा हुआ तो IRMS डबल हो गया, ओके, दैट इज अ कनेक्शन। यही सेम टाइप का सम इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए भी हो सकता है, इंडक्टर के लिए भी बन सकता है सेम टाइप का सम, कि फ्रीक्वेंसी अगर डबल किया हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को क्या होगा, RMS करंट को क्या होगा, अकॉर्डिंगली यू कैन सी द रिलेशंस। ये रिलेशंस याद रखने, खास ध्यान रखने के, ये रिलेशंस यहाँ जो बनते हैं, यानी फॉर्मूला अगर आपको आ जाए आप रिलेशंस आराम से तैयार कर सकते हैं। दैट 7.4। फिर 7.5 इज अ थियोरेटिकल वन, फिर से बुक में देख लेना। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट 7.6 के लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 7.6। नाउ 7.6 में दिया हुआ है a resistor of 200 ohm and a capacitor of 15 microfarad are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source। R दिया, C दिया, दोनों सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, RMS वोल्टेज दिया, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फिर बोला कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट मतलब IRMS। फिर बोला कैलकुलेट द वोल्टेज, RMS वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, तो VR एंड VC अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर ढूंढने का है। फिर बोला इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस देन रिजॉल्व द पैराडॉक्स, यानी व्हाई डज इट हैपन वो बताना है। चलो उसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले IRMS ढूंढना है, तो पहला पार्ट है IRMS ढूंढना है। अब IRMS यानी क्या होगा, तो बाय ओम्स लॉ IRMS इज VRMS अपॉन Z। Z क्यों लिया, क्योंकि RMS C दोनों है, ऐसे इंपेडेंस लेना है। अब Z का क्या आएगा, तो as R and C in series Z will be equal to root of, वैसे देखा तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होता है, का स्क्वायर ये होता है Z। Z का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ पे R and C है, इंडक्टर इज नॉट प्रेजेंट, तो इसको हटा दो, तो क्या हो जाएगा ये, अगर XL को हटा दे तो ओनली XC स्क्वायर। सो एज R and C in series R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर बराबर है। R तो है, XC कैसे लाओगे, XC इज इक्वल टू 1/ωc दैट इज 1/2 पाई FC। आगे समय देखा था अपने मेथड, ये आ गया, इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर Z विल बी इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, इतना हो बराबर है। नाउ IRMS विल बी इक्वल टू VRMS अपन Z, ये आ गया IRMS, ओके।
यानी आरएमएस करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट जो एमीटर में बताएगा, ये सी एमीटर में वो आरएमएस करंट होगा। ओके, तो वो यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब बोले वी वांट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या वोल्टेज भी बोल सकते हैं अक्रॉस आर, क्या आएगा वी आर विल बी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। आई क्या लेने का, आई आर एम एस, तो आ जाएगा दिस मच वोल्ट। आई आर एम एस हमने ढूंढ लिया है, ये आता है अराउंड 151 आता है, दिस विल कम आउट टू बी 151। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर पीसी विल बी आई इंटू एक्सी। आई आर है ना सीधा, आई कौन सा आरएमएस करंट, क्योंकि सर्किट में फ्लो कौन सा था आई आरएमएस, तो आई आरएमएस इंटू एक्सी। आई आरएमएस आपने ढूंढ लिया, एक्स भी यहाँ ढूंढा हुआ है, तो मिल जाएगा दिस मच वोल्ट। ये आता है रफली 160 वोल्ट, ये दो ये आ गया 160 वोल्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा, ये बी पार्ट था, तीसरा यूं पूछा हुआ है सी में, इन दोनों का सिंपल एडिशन करें तो वी आर प्लस वी सी, मैंने नोट्स में शायद भूल से लिखा हुआ है, तो वी आर प्लस वी सी क्या दिया, क्या आएगा 151 प्लस 160, तो दैट इज 311 वोल्ट। अब इन दोनों का टोटल पोटेंशियल अक्रॉस आर एंड अक्रॉस सी दोनों शुड बी इक्वल टू दैट सप्लाई। ऐसा डीसी सर्किट में देखा था, एसी में ऐसा नहीं है। 311 है, सप्लाई कितना है 220 वोल्ट का, सप्लाई 220 वोल्ट का है एंड आ रहा है टोटल 311, तो क्या करेंगे, तो यहाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इन एसी सर्किट नो ऑर्डिनरी समेशन, नो ऑर्डिनरी सम, क्या करने का एक्चुअली सम क्या होता है, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। याद है हमें ये वी सी माइनस वी एल होल स्क्वायर, ये हमने लिया था कहाँ से, फेजर मेथड में देखा था ये फॉर्मूला। ओके, तो ये वही है, तो यू हैव टू टेक इट दिस वे। क्या सच में ऐसा आएगा, तो चलो ये साइड से करते हैं, तो रूट ऑफ वी आर स्क्वायर यानी 151 का स्क्वायर प्लस वी सी 160, वी एल तो है ही नहीं, सिंप्लीफाई कर तो 220 वोल्ट आता है। हो गया मैच। तो इन केस ऑफ एसी यू कैनॉट डू डायरेक्ट सम वी आर एम इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऑर्डिनरी सम इज नॉट अलाउड इन एसी। एसी में आपको यूं लेना है, ये है रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया नंबर इलस्ट्रेशन 7.6। 7.7 फिर एक क्लियर है, चलेंगे उसका 7.8 की तरफ। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 7.8। इसमें दिया हुआ है साइनसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच आर इक्वल टू 3 ओम वीएम। अब यहाँ पे देखो पीक वैल्यू दिया हुआ है, आरएमएस नहीं दिया है, ध्यान से नोट कर, इसको अंडरलाइन कर लेना खास। पीक वैल्यू दिया हुआ है तो वी मैक्सिमम इज गोइंग टू यू, फ्रीक्वेंसी दिया है, फिर आर दिया 3 ओम, एल दिया 25.48 मिली हेनरी, इज गोइंग 25.48 मिली हेनरी, यानी ये हो जाएगा 25.48 इंटू 10⁻³ नोट्स में मैंने शायद भूल से 25.8 लिखा हुआ है, कृपया इसे करेक्शन कर ले, 25.48 कर देना। फिर साथ में सी दिया हुआ है 796 माइक्रोफेरेड, तो 796 इंटू 10⁻⁶ हो गया। चार्ट ये मांगिए, पहला इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट Z मांगा है, दूसरा फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 5 मांगा है, तीसरा पावर मांगा है एंड चौथा पावर फैक्टर मांगा है। ना पावर ढूंढने से पहले यू नीड पावर फैक्टर, इसलिए अपने पावर फैक्टर को आगे लिख दिया। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले Z चाहिए, तो Z के लिए क्या बोला है, S R L एंड C इन सीरीज, तीन सीरीज में दिए हुए हैं, तो देयरफॉर Z क्या होगा, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ओके, ये होगा फॉर्मूला Z का। अब इसमें XC ढूंढना है, तो XC विल बी इक्वल 1/ωc एंड दैट इज 1/2 पाई FC। F दिया हुआ है, C भी है, F भी है, C भी है, हो जाएगा काम 2 पाई F इंटू C, दिस मच ओम। फिर XL इज इक्वल टू, XL की जरूरत पड़ेगी, XL क्या होता है, ओमेगा इंटू L, दैट इज 2 पाई F इंटू L, दिस मच ओम, ये भी आ जाएगा। फिर इसके ऊपर Z मिल जाएगा अपने को, बराबर है, तो विल गेट द Z, दिस मच ओम। चल एक तो हो गया।
दूसरा मांगे फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ फेज डिफरेंस के लिए ये पार्ट ए हो गया, यहाँ पे नहीं तो इसको जनरल बोलते हैं ये ए। नाउ बी में बोला फेज डिफरेंस 5, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या आएगा, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन आर, कैलकुलेट कर लो, तो phi विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, एंड इतना एंगल आ जाएगा, डिग्री या रेडियन, डिग्री में आ जाएगा, तो ये फेज डिफरेंस हो गया। तीसरा हमको पूछे पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर इज नथिंग बट cos phi, phi है आपके पास में एंगल, तो cos phi ढूंढ लो, या फिर दूसरा एक तरीका इसका ऐसा है cos phi विच इज इक्वल टू r अपॉन z, r भी है z भी है, हो जाएगा। अगर टेबल में नहीं जाना तो यू कैन डू बाय दिस वे, नो यूनिट ऑफ दिस पावर फैक्टर, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। फिर आता है पावर, तो पावर इज VRMS IRMS cos phi, ये पावर फैक्टर का पावर का फॉर्मूला है। हमारे पास ना VRMS है ना IRMS है, हमारे पास खाली VM है, तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं VRMS इंटू VRMS बाई Z इंटू cos phi, I इज V बाई Z ना, I ओम्स लॉ, क्योंकि VRMS का स्क्वायर, तो दिस विल बी VRMS का स्क्वायर अपॉन Z cos phi। ओके, अब VRMS है नहीं हमारे पास, तो उसको VM में कन्वर्ट करते हैं, तो VRMS यानी क्या है, वी नो दैट VRMS इज VM बाई रूट 2, तो यहाँ स्क्वायर करके रखना है, तो विल बी VM स्क्वायर अपॉन 2, Z तो है ही पहले से, cos phi, दिस मच पार्ट, ये पावर। ओके क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि इसमें सारी चीज आगे जो मेन काम की है, Z फाइंड करना है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है, पावर फैक्टर पावर फाइंड करना है, यूजुअली यही टाइप के सम होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड सम होते हैं, नॉर्मल इसके होते हैं। अब इसमें से अगर मान लो ओनली R और C होता तो R और C दोनों X है, R और L दोनों X C, उतना ही फर्क है, R अकेला XL अकेला XC अकेला, कुछ भी ले सकते हो, सारे फॉर्मूला उसमें से हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग सम नंबर 7.8। नेक्स्ट वी गो फॉर इलस्ट्रेशन 7.9। इलस्ट्रेशन 7.9 7.8 के साथ कनेक्ट किया हुआ है, 7.8 का डेटा हमें यूज करना है। इसमें बोला हुआ है सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन प्रीवियस एग्जांपल, यानी 7.8 कैन बी वेरी, तो हमने 7.8 के 3 वैल्यू ले लिया, R L और C। ओके, और फिर बोला हुआ है हमको कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स विच रेजोनेंस एट विच रेजोनेंस अकर्स, यानी फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस चाहिए। हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस की ओमेगा 0 बोली थी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए F0 यूज करेंगे फॉर रेजोनेंस। फिर बोला कि एट रेजोनेंस कैलकुलेट द इंपेडेंस, करंट एंड पावर डिसिपेटेड एट द रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन पे इंपेडेंस, करंट एंड पावर, तीन चीजें ढूंढनी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एट रेजोनेंस वी हैव द फॉर्मूला नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC, ये फॉर्मूला है हमारे पास रेजोनेंस। तो देयरफॉर ओमेगा 0 तो 2 पाई F0 हो गया, 1 upon root LC, so F0 will be equal to 1 upon 2 pi under root LC। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, तो दिस मच हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस हो गया, इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा। फिर बोला एट रेजोनेंस फाइंड द Z। ना एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे बातें चल रही, तो पहला ये हो गया। दूसरा एट रेजोनेंस इंपेडेंस Z इज इक्वल टू R, रेजोनेंस पे Z इक्वल टू R होता है, ये भी हमने थियरी में भी देखा है एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में भी है, तो R सीधा 3 ओम हो गया। फिर बोले करंट, तो IRMS इज IRMS मैक्स, IRMS कितना था, IRMS मैक्स, एंड दैट्स इक्वल टू VRMS अपॉन R, एज VRMS अपॉन R एट रेजोनेंस। अब VRMS का है, तो आगे हमारे पास पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज दिया हुआ था, होप यू रिमेंबर, आगे के सम में हमें पीक वोल्टेज दिया हुआ है 283 वोल्ट, तो वही आ जाएगा यहाँ पे VM बाई रूट 2 इंटू पीक वोल्टेज में हम RMS लिखेंगे तो ये होगा ना,
अपॉन रूट टू इंटू आर। तो वी आर एम एस इज वी एम बाई रूट टू और आर कहीं नीचे, तो हो गया आर एम एस करंट, मैक्सिमम करंट और आर एम एस करंट एट रेजोनेंस। तीसरा पावर पूछा है, एट रेजोनेंस पावर का फॉर्मूला क्या होता है? तो पावर इज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। नाउ कॉस फाइव इज आर अपॉन जेड। कॉस फाइव क्या होता है? इट इज आर अपॉन जेड। रेजोनेंस पे तो जेड इज इक्वल टू आर होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1। हमने थियरी में देखा था कि पावर फैक्टर एट रेजोनेंस बिकम्स 1। पावर फैक्टर 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? वी आर एम एस आई आर एम एस, एंड दैट बी वी आर एम एस अपॉन वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस अपॉन जेड आई आर एम एस, तो हो गया वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड। नाउ वी आर एम एस इज वी एम बाई रूट टू, तो वी एम बाई वी एम स्क्वायर बाई टू, जेड कितना है? ओनली आर। तो ये हो गया रिगार्डिंग पावर दिस मच वाट। ओके, ये हो गया पावर इन केस ऑफ रेजोनेंस। ये हो गया इलस्ट्रेशन 7.9। So next we go for illustration 7.11. 7.10 again theoretical है, तो हम चलते हैं 7.11। 7.10 को आपको टेक्स्ट बुक में देखना है। 7.11 में बोला है इन केस ऑफ एलसी ऑसिलेटर सर्किट, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर दैट्स मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों का टोटल कांस्टेंट रहता है, सब प्रूव करना है। तो चलो एलसी ऑसिलेटर सर्किट में देखें तो इन एलसी ऑसिलेटर सर्किट Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा टी, बराबर है। तो देयरफॉर I क्या बनेगा? I will be dq by dt and that will be d by dt of Q0 into cos of omega t। ओके, Q0 being constant बाहर आ गया, cos का आएगा माइनस साइन ओमेगा t into ओमेगा by chain rule, so this will be minus Q0 ओमेगा sin of ओमेगा t। ओके, ये आई आ गया। आप बोलोगे Q and I लेने की क्या जरूरत है? बस सिंपल सी बात है। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाई 2C, बराबर है। तो Q को रखेंगे Q0, तो Q0 स्क्वायर साइन cos स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2C हो गया, ये U ही आ गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट UM which is half LI square and that's half into L। I कितना है? कहाँ गया? हाँ, नेगेटिव Q0 ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी L इंटू Q0 स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2। ओके, ये हो गया। अब दोनों को टोटल मानना है तो कुछ को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स डू इट दिस वे। ओमेगा 0 वी नो दैट Q0 यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रहेगा, Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। नाउ एज ओमेगा is 1 upon root LC, so omega square will be equal to 1 upon LC। रख देते हैं यहाँ पे, therefore UM will be equal to L into Q0 square by 2 1 upon LC sin square omega t। पहले तो कैंसिल हो गया, what remains is Q0 square by 2C sin square omega t। अब तो दोनों को ऐड करना है, therefore UE प्लस UM विल बी इक्वल टू, एक ये और दूसरा ये, दोनों ऐड करना है। देखे तो कुछ कॉमन निकलता है दोनों में, क्या कॉमन निकलता है? Q0 स्क्वायर अपॉन 2C कॉमन निकला, बचा क्या? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, वो तो 1 होता है, तो ये आ गया। एज Q0 एंड C आर कॉन्स्टेंट्स, देयरफॉर द टोटल ऑफ UE प्लस UL always remains constant। UE plus UL remains constant। ओके, सो दैट्स हाउ वी प्रूव इट, यानी ये प्रूफ है इसका, यानी कि इंडक्टर एलसी ऑसिलेटर के केस में टोटल सर्किट हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये आइडियल केस है, खास याद रखें, हमने तो देखा तो आइडियल केस था क्योंकि इंडक्टर डज नॉट पॉसेस एनी रेजिस्टेंस करके लिया था, एंड उसी के बेस पर से बोलते हैं टोटल एनर्जी इज कंजर्व। इससे इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में गया, वहां से इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर, अंदर अंदर लेन देन होती रहती है, नॉट अ सिंगल एनर्जी इज
read it out. Okay, so that's regarding illustration 7.11. यहाँ पे illustrations खत्म हुए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के सम्स लेंगे.